बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि ये कितनी लेंथ का बना हुआ है। यहाँ से हम इसको लेंगे, इस तरह से लेकर इस तरह तक, यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच के करीब ये बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, वो भी हमने आगे सारा बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, और कुछ भी अगर मसला हो समझने में तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये 3 कलर यूज़ करते हुए टेबल रनर बनाना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। स्मॉल साइज़ का ये टेबल रनर है। तो यहाँ पर वूल जो है 3 प्लाई की है, ये तीनों कलर। और यहाँ पर क्रेशिया ऑफ नंबर मैं आपको दिखा दूँ कि क्रेशिया ऑफ नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागा फोल्ड किया, इसके ऊपर ये धागा रखना है। इस तरह से ये वाला धागा जो है इसको नीचे से होना चाहिए और इस वाले धागे को ऊपर से होना चाहिए। यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे और ये जो है क्रेशिया, यहाँ पर हम इसमें डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैजिकल रिंग भी बन जाएगी और चेन भी बन जाएगी। यहाँ पर आप इस धागे को इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से आराम से ये खींचा आएगा। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको आपने इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से करके इस सारे में से, दोनों धागों में से इस तरह से बना लेना है। अगर आप इस तरह से एक में बना लेंगे तो ये खींचने में मुश्किल होगा, तो इसीलिए आपने जो है ये डबल क्रोशिया इस तरह से इसमें पूरे में इस तरह से डाल के और इस धागे को इस तरह से लेकर आना है। तो यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने यहाँ से इस तरह से करके खींच लेना है, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह ये 12 डबल क्रोशिया है, 12 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया साथ बना लिए। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया आएगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे।
इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया और तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया साथ बना लिए, फिर यहाँ पर इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आपको ये वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि हमने ये राउंड किसी तरह बनाया हुआ है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया होगा, जैसे हमने यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनेगा। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अभी आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे और आगे भी हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे, फिर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। तो यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 4 डबल क्रोशिया के बाद अब 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये 3 चेन भी काउंट करेंगे, 2 3 4 5। टोटल हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनेगा, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर छठे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम कलर दूसरा अटैच करेंगे। तो अगर आप इससे बड़ा थाल पोश बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करूँगी, क्योंकि हमने ऊपर से थोड़ी सी किनारी बनानी है, तो ग्रीन कलर अटैच करते हैं हम। अब यहाँ पर हम इस तरह से करके बल देकर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी जिसमें स्लिप स्टिच किया था, इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच करते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3। 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा ये। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अब यहाँ से ही बल देकर एक दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 डबल क्रोशिया हमारे बच गए, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इस धागे को अटैच करने के बाद ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। स्लिप नट बांध के इसको हम डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो चेन बनी हुई है यहाँ पर 3 चेन, इसमें हम अटैच करेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करके ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको इस तरह से ये लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अगला ये जो वी स्टिच है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। आगे फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और अगले स्केप में सेम इसी तरह से हम इस पूरे को बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करते हैं जी। तो यहाँ पर हमने इस वाइट कलर के धागे को अटैच कर लिया। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 3 चेन और आगे 5 डबल क्रोशिया, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से अगले इस 5 चेन के गैप में आएंगे, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, 6 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करके इसी में ही एक चेन करके और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये 3 चेन है, तो इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन करके इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 7 डबल क्रोशिया, फिर इस 3 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल देकर अगले 3 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें अपनी बहनों के साथ। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया करके 3 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ये सही से आई है डिज़ाइन। लास्ट में हमारा ये थोड़ा सा ये एक ये चेन का गैप थोड़ा सा बच रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 3 चेन करके इसमें हम यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरह से जैसे 3 चेन का गैप बना रहे थे इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन करके यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब इस वाले 3 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन करके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन का गैप बनाया, यहाँ पर भी 3 चेन का गैप बन गया। एक हमारे यहाँ पर ये कम हो रही थी पत्ती, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया, दूसरे के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लिया, तीसरे के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर ये जो चौथा इसका दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ से बल देकर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 3 चेन करने के बाद इसी गैप में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हुए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 और चौथे वाले में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ से बल देकर ये जो गैप है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 3 चेन करके इसी में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 3 चेन करके 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए और देख लीजिए आप यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी कोई झोल वगैरह नहीं है। और यहाँ पर ये जो हमने इस तरह से किया था, जो हमारी डिज़ाइन सही नहीं हो रही थी, इसका भी पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर थोड़े से डबल क्रोशिया बच गए थे या कम हो गए थे। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 चेन बना ली, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस 3 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3
3 चेन करके अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन करके यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका हम आखिरी राउंड बनाएंगे दूसरे कलर के साथ। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका रेड कलर अटैच करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर कलर अटैच कर सकते हैं, कोई भी। अगर आप येलो भी लगाना चाहें वो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, येलो अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आप येलो का भी एक राउंड बना सकते हैं। चलिए हम भी यहाँ पर येलो कलर अटैच कर देते हैं। अगर आपको रेड अच्छा लगे तो रेड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके हमने स्लिप स्टार्ट करके यहाँ पर इसमें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं, सॉरी डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें हम शुरू वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, 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 लास्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 सॉरी 5 चेन करके इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम ये जो 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इनमें हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हमने रेड लगाना चाहिए था या येलो कलर अच्छा लग रहा है। तो जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा लें, पर कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 3 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी माप करके दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी लेंथ का बना है। तो यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच 10.5 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हमें रेड कलर लगाना चाहिए था या येलो कलर अच्छा लग रहा है। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो उस डिज़ाइन को आप पूरा देखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। और कहीं पर भी आपको ये कम या ज़्यादा लगे तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।